नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र राजपूत और स्वागत है आपका आरजे के एम वेल टॉक के एपिसोड नंबर 3 में। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आज का एपिसोड है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः म्यूचुअल फंड को 3 भागों में बांटा गया है: इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेब्ट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। चलिए अब इन तीनों को डिटेल में समझते हैं। इक्विटी फंड वो होते हैं जिसमें पैसा पूरा का पूरा आपका शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ रिटर्न ज्यादा होता है, लेकिन हाँ, रिटर्न के साथ में जोखिम भी ज्यादा होता है। इक्विटी फंड के प्रकार, इक्विटी फंड भी अलग अलग प्रकार के होते हैं: लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, ईएलएसएस फंड। तो ये अलग अलग क्या होते हैं? स्मॉल कैप, लार्ज कैप कंपनीज, जो कंपनी की इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, ये इन कंपनियों में जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लार्ज कैप होते हैं। मिड कैप उनसे थोड़ी छोटी कंपनियां जो होती है, और स्मॉल कैप उनसे भी छोटी कंपनियां होती है। ईएलएस होता है टैक्स सेविंग फंड के लिए, जिसमें आप 1.5 लाख तक का 80 में छूट ले सकते हो 3 साल। लेकिन इसमें क्या होता है, 3 साल तक लॉक इन पीरियड होता है। अगर आप ईएलएस स्कीम लेते हो तो आपको 3 साल तक पैसा नहीं निकाल सकते, और बाकी दूसरा इक्विटी फंड में आप पैसा जब चाहो निकाल सकते हो। वो ओपन एंडेड स्कीम्स होती है। म्यूचुअल फंड इक्विटी अपन ने समझ लिया, अब समझते हैं कि डेब्ट फंड क्या होते हैं। डेब्ट फंड पैसा बैंकों को उधार देते हैं, या फिर दूसरे जो संस्थाएं होती है उनको बॉन्ड्स के रूप में उधार देती है पैसा, और उस पैसे पे जो इंटरेस्ट आता है वो इस इंटरेस्ट से अपने को फायदा मिलता है। डेब्ट फंड भी 2 प्रकार के होते हैं: शॉर्ट लिक्विड फंड होते हैं और शॉर्ट टर्म फंड होते हैं, लॉन्ग टर्म फंड होते हैं। लिक्विड फंड होते हैं जिसमें पैसा आज डाला और 24 आवर्स के बाद में आपको निकालना है, या 2 दिन के बाद में निकालना है, तो ऐसे फंड लिक्विड फंड्स कहलाते हैं। शॉर्ट टर्म फंड होते हैं वो 1 से 3 साल की अवधि के लिए होते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए जो जैसे 5 साल 10 साल का जिसका होराइजन है कम से कम, वो जैसे गवर्नमेंट के गिल्ड फंड होते हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है, उनमें इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। हाँ, डेब्ट फंड में आपने को रिस्क कम है तो रिटर्न भी स्थिर है, जैसे 6 to 7%, 7-8% मैक्सिमम, इतना ही अपने को डेब्ट फंड में मिलता है। और इक्विटी की बात करें तो वहां पे अपने को मिनिमम तो कुछ भी बोल नहीं सकते, लेकिन 10-12 से लेके 20-25-30-35-40-50% तक की भी रिटर्न आते हैं स्मॉल कैप के अंदर, और आए हैं पिछले रिकॉर्ड में। अभी तीसरे टाइप के म्यूचुअल फंड की बात करें तो वो होते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है। वो भी 3 तरह के होते हैं: एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड होते हैं, एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड होता है, और होता है एक बैलेंस एडवांटेज। अब ये तीनों को समझते हैं कि अग्रेसिव क्या है। अग्रेसिव इसके नाम से समझ में आता है कि अग्रेसिव मतलब वो ज्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी है, तो उसके लिए इक्विटी में पैसा ज्यादा रहता है, डेब्ट में थोड़ा कम रहता है। एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं 75% इक्विटी में और डेब्ट में 25%। और कंजर्वेटिव फंड वो होता है जो कि एक मतलब कंजर्वेटिव, जो रिस्क कम लेना चाहता है, तो उसके लिए डेब्ट में 75% और इक्विटी में 25%, उल्टा हो जाता है इक्विटी का। और बैलेंस्ड होता है, उसमें बराबर 50-50% या फिर मार्केट के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट करते हैं, तो वो बैलेंस फंड हो गया। आपके लिए म्यूचुअल फंड, इतने सारे टाइप के म्यूचुअल फंड है, आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है? ये डिपेंड करता है आदमी की रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से और उसकी रिस्क प्रोफाइल पे। तो आपका रिस्क प्रोफाइल अलग है, मेरा रिस्क प्रोफाइल अलग है, हर किसी का रिस्क प्रोफाइल उसकी एज और फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से अलग होता है। तो आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है? हर निवेश की जरूरत जोखिम के लिए क्षमता अलग अलग होती है। लंबी अवधि का लक्ष्य है तो इक्विटी फंड बेस्ट रहता है। अगर शॉर्ट पीरियड कम टाइम में है, चाहिए पैसा रिटर्न चाहिए, तो लिक्विड फंड बेटर रहता है। अगर आप रिटायरमेंट का गोल कर रहे हो तो आपको हाइब्रिड में पैसा डालना चाहिए। आपको टैक्स में बचाने के लिए आपको ईएलएसएस फंड अच्छा रहेगा। तो सही फंड वही है जो आपके लक्ष्य, समय और जोखिम क्षमता के अनुसार चुना चाहिए। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए हमारी कि आप अगर आप कंफ्यूज हो कि कौन सा फंड आपके लिए बेहतर है, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके फॉर्म फिल कर दीजिए, तो हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। पसंद आया तो लाइक करें,
शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें RJKM वेल्थ टॉक्स चैनल को। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ।